देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगी और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं। आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगी और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं। आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगी और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं। आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगी और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं। आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय
बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगू और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं। आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगू और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं। आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगू और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं। आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगू और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है। आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं। आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए।